द इंटरव्यू, इंटरव्यू की डेफिनेशन याद कर लेना। इंटरव्यू हैज़ बिकम द इंटरनल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। इट इज़ द यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड आर्ट। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू मतलब आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है। तो बिकम अ इंटरनल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता का एक पार्ट होता है। इंटरनल मतलब आंतरिक हिस्सा होता है। इट इज़ यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में इसका बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है, मतलब है संचार के माध्यम में यूज़ किया जाता है ना। इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बात को मतलब लोगों के प्रति क्या करते हैं, यहाँ वहाँ ले जाने का एक माध्यम होता है क्या, इंटरव्यू। अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड आर्ट, ये क्या है, लोगों के अंदर की सच्चाई को निकालने का एक माध्यम है, एक सोर्स है। एंड आर्ट, एक कला है क्या, इंटरव्यू। क्या होता है, जो भी सेलिब्रिटी लोग फेमस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनके अंदर की चीज़ें पता चले। जैसे कि इस चैप्टर में द इंटरव्यू में बहुत सारे राइटर हैं, जैसे कि कुछ राइटर हैं जिनको इंटरव्यू तो पसंद नहीं है, जैसे कि हमने लुइस कैरोल का नाम सुना था, H.G. वेल्स का नाम सुना था, रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना था। इनको इंटरव्यू पसंद नहीं था। लेकिन हमारे एक फेमस नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, उम्बर्टो इको, इनको इंटरव्यू पसंद है। उम्बर्टो इको एक फेमस नॉवलिस्ट है। इनके फेमस नॉवल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द रोज़। ध्यान रखना, इनके फेमस नॉवल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द रोज़। यदि कुछ ना बने आपको तो आप इतना लिख सको कि उम्बर्टो इको कौन थे, एक फेमस नॉवलिस्ट थे। कौन, उम्बर्टो इको एक फेमस नॉवलिस्ट थे, ठीक है, ये नॉवलिस्ट लिख देना। और इनके फेमस नॉवल का नाम क्या था, इनके फेमस नॉवल का नाम क्या था, द नेम ऑफ द रोज़। किसकी बात कर रहे हैं हम इन उम्बर्टो इको की बात कर रहे हैं, उम्बर्टो इको, ठीक है। ये फेमस एक प्रोफेसर थे, इटली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इनने कई सारी चाइल्ड बुक लिखी हैं, ठीक है ना, कई सारे चीज़ें लिखी हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में इनके क्या विचार थे, इनने क्या कहा था, है ना। एंड यस, यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन, आपके विचार के अनुसार उम्बर्टो इको का इंटरव्यू के थ्रू क्या विचार है, इनका क्या मानना है, क्या ये पसंद करते हैं इंटरव्यू को। तो यस, ही लाइक बीइंग इंटरव्यू, उम्बर्टो इको इंटरव्यू पसंद करते हैं। बिकॉज क्यों, दिस रीज़न द और फेल्ट जस्ट ईजी विद द इंटरव्यूअर, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यू लेता है उस इंटरव्यूअर के सामने ये बहुत ईजी फील करते हैं, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी झिझक होगी, बिल्कुल भी नहीं। उम्बर्टो इको को पसंद था इंटरव्यू देना। गिव द आंसर पेशेंटली, ये बहुत पेशेंट तरीके से, बहुत ही मतलब धैर्य पूर्वक तरीके से क्या करते थे, आंसर देते थे। जो भी इंटरव्यू इनसे कोई क्वेश्चन पूछता था उसको बहुत ही आसानी से उसका प्रत्युत्तर देते थे। एंड स्टेट इन अचीव इन वेरी मॉडेस्ट द मैनर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त किया है, काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है कि फेमस नॉवलिस्ट थे, एक फेमस नॉवलिस्ट भी थे, इनका फेमस नोवेल का नाम द नेम ऑफ रोज़ है। कई सारी चाइल्ड बुक्स लिखी हैं। ये एक सिमियोटिक्स भी थे, मतलब साइन के स्पेशलिस्ट थे। ध्यान रखना, उम्बर्टो इको एक सिमियोटिक्स भी थे, ठीक है। और उम्बर्टो इको ने एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बुक्स लिखी हैं, जिससे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में इन्हें आसानी भाषा से या आसान से शब्दों से इतिहास का वर्णन भी किया है, ठीक है। उम्बर्टो इको वेरी मॉडेस्ट, बहुत ही आधुनिक मेनर के थे। एक्सप्लेन हिज फिलोसफिकल व्यू, इनके दार्शनिक विचार भी बहुत ही फेमस हैं। एंड इंटरेस्ट क्लियरली, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना उम्बर्टो इको के बारे में। उम्बर्टो इको इज़ द
इंटरव्यू इनको पसंद था। फेमस एक नॉवलिस्ट थे, इनके फेमस नॉवल का नाम द नेम ऑफ रोज था। इनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता था। ये इंटरव्यू के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे, इजी फील करते थे। ये पेशेंसली, बहुत पेशेंट तरीके से आंसर दिया करते थे। इनके काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त किए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में। काफ़ी मॉडेस्ट एंड मैनर एंड बहुत ही फेमस फिलोसफिकल व्यू भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इन्होंने टाइम के बारे में क्या बताया गया है, इन द रिगार्ड इको स्टेट इन ऑन वर्ड्स लाइफ इज एवरी पर्सन हैज़ एम्पटी स्पेस पीरियड ऑन द इम्पोर्टेंट जॉब। तो ये कहते हैं हम्बर्टो इको, क्योंकि जो मुकंद जी हैं वो इनसे पूछते हैं कि आप अपना फ्री टाइम, मतलब आप इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेते हो। तो ये जवाब देते हैं कि मैं एक साथ इतने सारे काम नहीं करता, मैं एक ही समय में एक ही काम करता हूँ। बस ये है कि मैं अपना एम्पटी स्पेस रहता है, खाली समय रहता है, उसका बहुत अच्छा यूज करता हूँ, है ना। रिगार्ड इको स्टेट वन वर्ड लाइफ इज एवरी पर्सन हैज़ एम्पटी स्पेस पीरियड। तो ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास उसकी लाइफ में, हर व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, मतलब उसका इस इम्पटी टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, लेकिन वो समय का यूज़ नहीं करता, उस समय का मिसयूज़ करता है। ठीक है, नो इम्पोर्टेंट जॉब, उस टाइम पे वो कोई इम्पोर्टेंट जॉब भी नहीं करता, लेकिन उसके पास काफ़ी टाइम रहता है, उस टाइम वो अपने समय का यूज कर सकता है। ही से डिड मोस्ट ऑफ राइटिंग वर्स ड्यूरिंग दिस फ्री इंटरवल। तो ये कहते हैं जब मैं फ्री रहता हूँ, मेरा जब वर्क नहीं रहता है, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, फ्री इंटरवल वर्क में राइटिंग वर्क किया कर लेता हूँ। क्योंकि ये कौन है, एक नॉवलिस्ट है। ठीक है, राइटिंग ऑन सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट पीस एंड नो वायलेंस। इन्होंने अपनी जितनी भी राइट्स बुक वगैरह लिखी हैं, जो भी नॉवलिस्ट लिखे हैं, तो वो नॉन वायलेंस हैं, मतलब हिंसा वगैरह का इन्होंने वो नहीं किया है, मतलब अहिंसा के बारे में इन्होंने प्रचार किया है। पीस, शांति के ये क्या है,